नमस्कार, जय हिंद शिक्षक साथियों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एक्सक्लूसिव टीचर नीरज पे। तो आज मकर संक्रांति की आप सबों को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपके सारे सवालों जो सक्षमता 2 के काउंसलिंग से संबंधित हैं, जिनको बहुत सारे शिक्षकों को डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया है, किस वजह से डाला गया है, उसका क्या समाधान हो सकता है और सक्षमता 2 का काउंसलिंग का री-काउंसलिंग कब तक होने की उम्मीद है और री-काउंसलिंग में किन किन शिक्षकों का काउंसलिंग कंप्लीट किया जाएगा, इन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चैनल पर नए होइएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बात आपको दिखाना चाहते हैं। स्क्रीन पे आपको एक थंबनेल दिख रहा होगा। ये वीडियो हमने अपने सक्षमता 1 के काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद एक्सपीरियंस के तौर पे डाला था, और जो जिन जिन शिक्षकों ने ये वीडियो देख के गया होगा, आई एम श्योर कि उनका जो है काउंसलिंग या वो काउंसलिंग से अगर पहले देखे होंगे तो आई एम श्योर कि वो अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन को लेके गए होंगे और उनकी काउंसलिंग बहुत स्मूथली हो गई होगी। और जैसा कि हमारे पास कमेंट भी आया कि सर आपका ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज के पहले सवाल को हम लेते हैं जो आपके द्वारा पूछे गए हैं। पहला सवाल है अनकॉमन विजन जी की तरफ से है। इनका कहना है कि सर नियुक्ति सर्टिफिकेट में डाउटफुल लिख दिया है। इनके जो नियुक्ति सर्टिफिकेट है नियोजन इकाई वाला, उसमें डाउटफुल लिख दिया गया है। तो हमने पूछा कि आपका रीजन क्या है, तो उसमें रीजन में लिखा है कि उन्होंने रीजन में लिखा है नियोजन सर्टिफिकेट यानी नियुक्ति सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट की जो नियुक्ति सर्टिफिकेट है कॉपी इज नॉट अवेलेबल, उसका कॉपी उनके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये या तो हो सकता है कि इन्होंने दिया नहीं होगा या उनको कुछ त्रुटि लगा होगा, है ना। जैसा कि आपको पता है कि काउंसलिंग होने के बाद कुल मिला के 4 केस ही आएगा। तो पहला में तो या तो आप प्रथम में आप सही पाए जाएंगे, दूसरा केस होगा कि आप प्रथम दृष्टया फर्जी पाए जाएंगे, कि अगर काउंसलर को लगेगा कि ये कैंडिडेट फर्जी हैं तो फर्जी आपको करार घोषित कर सकते हैं। तीसरा में होगा क्या कि आप कोई डॉक्यूमेंटेशन जो है उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, है ना। और एक और केस आ रहा है जो कि हमने पिछले वीडियो में बात किया, तो उसको आप डिटेल से देख लेंगे, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अनकॉमन विजन जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किसी भी वजह से अगर आपकी जो नियुक्ति पत्र की कॉपी के बारे में डाउटफुल लिख दिया गया तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वैसे सभी शिक्षक जिनको किसी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से यानी कॉपी के वजह से, अब इसमें कौन कौन से ऐसे शिक्षक आ सकते हैं जिनको आने वाले समय में ऐसे केस में डाउटफुल दिया जा सकता है। देखिए, अगर 1 to 5 के शिक्षक हैं तो कंपलसरी चीज क्या है कि आप कम से कम इंटर का मैट्रिक इंटर तक का सारा एकेडमिक सर्टिफिकेट दीजिए। एकेडमिक में क्या आ गया, मतलब मार्कशीट सर्टिफिकेट। एकेडमिक में मतलब हो गया मैट्रिक इंटर, ठीक है। और ट्रेनिंग में हो जाता है आपको ट्रेनिंग कोर्स जो आपको डीएलएड बीएड कहा जाता है। और उसके बाद आपको दक्षता या टेट आपको देना पड़ता है, टीचर एबिलिटी टेस्ट के तौर पे आपको उसका, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो 1 to 5 के लिए तो इंटर तक होना चाहिए सारी चीजें। अब मान लीजिए बहुत सारे किसी शिक्षकों ने फॉर्म फिलअप किया और फॉर्म फिलअप के समय उन्होंने मार्कशीट तो दिया लेकिन सर्टिफिकेट होते हुए भी उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो वहां अगर आप उस सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाएंगे तो उस केस में भी आपको डाउटफुल दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि नेसेसरी डॉक्यूमेंट है आपका। मैट्रिक के मार्कशीट के साथ मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो अंडरस्टूड है कि वो होना ही चाहिए, है ना। तो उस केस में आप देख लीजिएगा, अगर कुछ जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है मिनिमम क्वालिफिकेशन का, अगर उसमें से कोई डॉक्यूमेंट आपने अपलोडिंग के समय नहीं भी डाला था तो वो आप लेके जाएंगे तो उस केस में आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस समय नहीं शो करेंगे तो आपको डाउटफुल में डाल देगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अनकॉमन विजन जी, तो आप कंफर्म रहिए कि आपका सेकंड राउंड में जब काउंसलिंग की जाएगी तो आपको एफिडेविट लेके या नियोजन इकाई के आप पैड पे अगर लिखवा के उसका साइन मोड करवा के और उसके साथ एफिडेविट लगवा देंगे तो आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे किसी भी शिक्षकों का ऐसा केस होगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सवाल हम लेते हैं। दूसरा सवाल है रामनाथ सिंह 7750 का। इनका कहना है कि बीटेड का सर्टिफिकेट नहीं था, लिख दिया है कि नॉट फाउंडेड बीटेड सर्टिफिकेट। क्या बीटेड सर्टिफिकेट बीएससीबी से निकाल सकते हैं? देखिए, बीटेड सर्टिफिकेट अब जो विभाग देती है, स्वाभाविक है कि बिहार टेट है तो बिहार सरकार देगी, और उनके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं था, यानी अगर आपको या तो 2 केस होगा, या तो मिला नहीं होगा या तो मिला होगा तो आप खो गए होंगे, ठीक है।
तो वैसे केस में आप क्या करेंगे, तो आपको तो अभी तो स्वाभाविक है कि आप जो डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो उसमें लिख देगा नॉट फाउंडेड, है ना, तो एक डाउटफुल कैटेगरी में। तो इस केस में आप क्या करेंगे, या तो बोर्ड ऑफिस में जाके पता करेंगे कि बीटेड का सर्टिफिकेट आपको कैसे लेना है, ठीक है। अदरवाइज अगर इतने कम समय में नहीं निकलता है तो कम से कम उसके लिए अप्लाई कर दीजिए बोर्ड में जाके, और अप्लाई का जो रिसीव्ड होगा, है ना, अप्लाई का जो रिसीविंग होगा, तो रिसीविंग के साथ एफिडेविट लगवा के आप जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए विभाग टाइम देती है कि आप जो है जो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, या जो डॉक्यूमेंट किसी दूसरे डॉक्यूमेंट की जगह कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, तो उसके लिए जो है अपलोडिंग री अपलोडिंग का मौका देती है विभाग। जब फर्स्ट राउंड में जितने भी अलॉटेड शिक्षक हैं और जिनका काउंसलिंग का स्लॉट जारी हो गया है, उन सभी का कंप्लीट होने के बाद जितने भी शिक्षक डाउटफुल में रह जाएंगे, या जिनका किसी ओटीपी के कारण से नहीं होगा, थंब इंप्रेशन की वजह से नहीं हुआ होगा काउंसलिंग, उन सभी का री अपलोडिंग और री करेक्शन का भी आपके लिए साइट ओपन करता है, ठीक है। और जिसका मेजर प्रॉब्लम है उसके लिए एफिडेविट लगवा के आपकी काउंसलिंग कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो घबराने की आवश्यकता तो खैर किसी को भी नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे रामनाथ जी, आप विभाग में आप उसको अप्लाई कर दीजिए बीटेड के सर्टिफिकेट के लिए। अगर नहीं है तो एफिडेविट लगवा के भैया मेरा खो हो गया, कैसे क्या है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। अगला सवाल है 2566 का। जी आपने सर जैसे बताया मुझे बहुत हेल्प मिला, थैंक्स सर, आगे भी गाइड करते रहिए, आपके वीडियो बहुत अच्छा रहता है। चलिए ये तो खैर कॉम्प्लीमेंट्री है। अगला सवाल है अमन पांडे जी का कि सर मेरे मम्मी का आधार और बैंक में नाम कुमारी से है और हर जगह केएम मंजू ऐसे हैं, उसमें क्या करना पड़ेगा। स्वाभाविक है, आपको ध्यान रखना चाहिए जो भी लोग एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं उनको शुरू से अंत तक ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का, कि उनके सारे डॉक्यूमेंट में चीजें हर जगह सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो है अगर बैंक में आपका एक लेटर का भी दिक्कत है या किसी एक डॉक्यूमेंट में अगर डिफर आता है, तो उस केस में जो है आपका बैंक में ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो पहले कुमारी से था, बहुत सारे डॉक्यूमेंट, अभी केएम है, तो जिसमें केएम है, देखिए मेन आधार क्या होता है, 10th का बेसिस, है ना, 10th का जो है मार्कशीट मेन आधार होता है। तो 10th के अकॉर्डिंग आप सारे डॉक्यूमेंटेशन में करा लीजिए। अगर 10th के में अगर कुमारी है तो हर जगह कुमारी कुमारी रहना चाहिए, किसी जगह केएम नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप करेक्शन करवाना ही पड़ेगा। हालांकि सेकेंड राउंड में आपकी काउंसलिंग जो है एफिडेविट लगवा के करवा ली जाएगी, लेकिन आपको आज न कल इसको सुधार करना पड़ेगा, ठीक है। यदि अभी आपकी काउंसलिंग नहीं हो तो आपको डाउटफुल, श्योर है कि आपको डाउटफुल दे, के बारे में हमने बात की है, ठीक है। उसके बाद एक सवाल और है हमारे शिक्षक का, उनमें उन्होंने कहा है, इनका नाम नहीं दिख रहा है, मेरे फादर्स नेम में आधार में पर एमडी नहीं है, एमडी मतलब मोहम्मद नहीं है, बोला है कि इतना लंबा नहीं लेता है मैट्रिक में, फिर इंटर में नहीं है, ग्रेजुएशन में है, दक्षता में नहीं है, मेरा खुद का इंग्लिश में सही है, हिंदी में गलत है, कल काउंसलिंग है, क्या करूं। देखिए इतना अगर आपका करेक्शन करवाना होगा, अगर इतना अगर गलत होगा आप यदि विभाग में जॉब कर रहे हैं, शिक्षक हैं, तो किसी डिपार्टमेंट में आपको दिक्कत होगा। एज ए स्टूडेंट भी आपको बहुत सामना करना पड़ेगा आपको इसका, ठीक है। तो इस तरीके का वेरिएशन तो बिल्कुल भी आपका जो है नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, तो इसको आपको सुधार तो करवाना पड़ेगा। सुधार के लिए अभी आपको करेक्शन करने के लिए दे दीजिए, है ना। सेकेंड राउंड में आप एफिडेविट लगवा दीजिएगा कि हाँ सर फलाने डॉक्यूमेंट के हम करेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया है, उसका रिसीविंग है और इसके लिए हमने एफिडेविट लगवा दिया है, भविष्य में तो 4-5-6 महीने में ये सब सुधार होकर चले आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे काउंसलिंग होने के बाद आप काउंसलिंग सक्सेस हो जाएगा तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा विशेष शिक्षक के तौर पे। हमने भी विशेष शिक्षक के तौर पे ज्वाइन किया है। विशेष शिक्षक के तौर पे भी आप तब तक टेम्पररी जॉब में माने जाएंगे जब तक आपकी विभाग से पूरी जो है अच्छे से जांच पड़ताल नहीं हो जाएगी। जो भी विशेष शिक्षक अभी ज्वाइन किए हैं उन सभी का विभागीय तौर पे जिस बोर्ड से जिन्होंने जो सर्टिफिकेशन किया है उन सारे सर्टिफिकेशन का चेक होगा, उसके बाद वो शिक्षक माने जाएंगे विशेष शिक्षक परमानेंट। अभी वो टेम्पररी है, इसीलिए उनको प्रोविजनल नियुक्ति पत्र मिला है, यानी औपबंधी नियुक्ति पत्र। तो आई होप की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला सवाल डाट का है, सर मेरा काउंसलिंग में बीएड वाला सर्टिफिकेट में डू नॉट प्रोड्यूस ओरिजिनल
कॉपी लिखा है, स्वाभाविक है। काउंसलिंग कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। काउंसलर को ऊपर से आदेश रहता है कि आप अपने स्तर से जो आपको लगे कि भैया ये गलत है तो उसको आप डाउटफुल कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में आप काउंसलर को कोई मतलब उसको आप गिल्टी नहीं दे सकते हैं या दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि ऊपर से आदेश होता है। सेकेंड राउंड में जब वो दोबारा उनको आदेश आता है कि हाँ भैया फलाने फलाने टाइप का अगर किसी को डाउटफुल है तो उनको आपको एफिडेविट लगवा देना है। वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि किन किन को एफिडेविट से काम चलेगा, किन किन का काउंसलिंग रिकाउंसलिंग में होगा, किन का काउंसलिंग नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपका अगर बीएड का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो आप जाइए जहां से आप बीएड किए हैं वहां से, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा लाइट, समझ गए। तो आप जहां से भी बीएड किए हैं जिस भी कॉलेज से, तो उस कॉलेज में जाइए और वहां आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करिए, और फिर जब अप्लाई का रिसीविंग आपको मिलेगा तो वो सेकेंड राउंड में लगा के आप करवा लीजिएगा, ठीक है। या तो अगर सेकेंड राउंड में काउंसलिंग होने से पहले आ जाएगा आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो आप दे सकते हैं। अगला सवाल है उदय कुमार सुधांशु जी का कि सर डीपी मार्कशीट करेक्ट, लेकिन मूल प्रमाण पत्र नहीं मिला है और मेरे नाम का किसी दूसरे का मूल कैफे वाले से लोड हो गया, जिसमें बोला गया कि वही कॉपी दीजिए। सर मेरे पास नहीं है, वो डॉक्यूमेंट कैसे हटेगा? हटेगा अभी नहीं, सेकेंड राउंड में हटेगा। सेकेंड राउंड अभी तो आपको डाउटफुल देगा, एकदम श्योर है कि डाउटफुल कैटेगरी में डालेगा। उसके बाद जैसे ही आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग सभी शिक्षकों की कंप्लीट हो जाएंगे तो री अपलोडिंग के लिए आपको मौका देगा विभाग, क्या बोलते हैं, साइट पे। वहां से आप उस डॉक्यूमेंट को रिमूव कर सकते हैं और नया डॉक्यूमेंट आप अपना अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जब सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए स्लॉट आएगा आपका तो उसमें आप वो ओरिजिनल दिखा के आप अपना कंप्लीट कर लेंगे। अगर होने पर दोबारा कब मिलेगा और डाउटफुल का कब मिलेगा दोबारा मौका? देखिए, अगर आप किसी इलनेस के वजह से, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम के वजह से अगर काउंसलिंग में अब्सेंट हो गए हैं तो उसके लिए आपको डीपीओ को या जिला शिक्षा पदाधिकारी को लेटर देना पड़ेगा आपको, है ना, कि हम इस वजह से हम एब्सेंट हो पाए, प्रेजेंट नहीं हो पाए। तो अगर आपकी जेन्युइनिटी का टेस्ट होगा, चेक किया जाएगा कि आप वास्तव में जेन्युइन उस दिन आने के लिए एलिजिबल नहीं थे या एवेल नहीं थे, तो आपको उस केस में दोबारा दिया जाएगा स्लॉट। लेकिन आप ऐसे ही कुछ हो, मान लीजिए कि नहीं, मतलब याद रहने की वजह से या ट्रेन छूट जाने की वजह से, अगर इस वजह से अगर कुछ हुआ है तो वो विभाग पर डिपेंड करती है कि आपको मौका देगी कि नहीं देगी। लेकिन अब्सेंट के केस में, जबकि सक्षमता 1 में भी बात हुई तो सक्षमता 1 के में भी शिक्षा मंत्री ने साफ कहा था कि वैसे 5% को हम दोबारा मौका देंगे जिसकी कारण जो है जेन्युइन होगी, है ना। जैसे किसी के घर में कोई मरण हरण हो गया तो उस केस में हम वैसे लोगों को, या कोई ज्यादा लंबा बीमार पड़ गया, बीमारी के कारण, है ना, कुछ अनहोनी हो गया, तो उस केस में हम उनके बातों को ध्यान में रखेंगे। तो आई होप, और इनका कहना है कि दोबारा कब मौका मिलेगा, तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कंप्लीट जैसे ही होगा तो उसके लगभग 15 से 20 दिन के बाद आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए भी साइट ओपन करेगा, छोटा मोटा त्रुटि के लिए आपको मौका देगा, और उसके बाद जो है आपकी काउंसलिंग करवा दी जाएगी। उसके बाद अगला सवाल है रानी का जहां में, सर मेरा बीटेड 2011 का रिजल्ट कार्ड में फादर्स नेम में खान नहीं है और बाकी सारे डॉक्यूमेंट में खान लगा है ना, डाउटफुल में डाल दिया है, क्या करे रिप्लाई में? तो या तो आप इसको सुधार करवा लीजिए बीटेड में, बिहार वहां जाके, क्योंकि एक ही डॉक्यूमेंट में आपको सुधार करवाना है, बाकी जगह आपका खान नहीं है और उसमें खान लगा दिया है, तो या तो खान को रिमूव कर दीजिए, या सेकेंड राउंड की जब काउंसलिंग होंगी, हालांकि आपको करना ही पड़ेगा, तो आप विभाग में भी जाके अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई का जो रिसीविंग होगा और उसके साथ एफिडेविट को बनवा लीजिएगा फर्स्ट मजिस्ट्रेट, और जब सेकेंड राउंड के लिए रीओपन का ऑप्शन मिलेगा अपलोडिंग का, तो वहां अपलोड कर दीजिएगा, आपका काउंसलिंग कंप्लीट करवा दिया जाएगा, बाद में आपका सुधर के आ जाएगा, विभाग को सौंप दीजिएगा, ठीक है। तो यदि आपके नाम में स्पेस का दिक्कत है तो बिल्कुल वहां दिक्कत करेगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है। हालांकि सक्षमता 1 के काउंसलिंग में मैक्सिमम लोगों को दिक्कत किया था। अब किसी के नीरज कुमार एक साथ है और कहीं आपका नीरज कुमार में नीरज अलग और कुमार अलग है, तो उस केस में आपको देगा डाउटफुल, ये चीज आप निश्चिंत रहिए, इसके लिए आपको डाउटफुल कैंडिडेट में डालेगा। फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आगे क्या करता है, ठीक है।
लेकिन वो आपको फर्स्ट राउंड में देगा दिक्कत। ठीक है, चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल एक चंदन कुमार जगह है कि वेब मार्कशीट नहीं होने को, देखिए हर जिला में हर तरीके से काउंसलर काउंसलिंग करता है, पता नहीं क्यों ये इतना डिफर रहता है। हम लोग के काउंसलिंग में वो जो वेब से जो मार्कशीट निकला था उसका कहीं कोई जिक्र नहीं था, उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। अब ये वेब मार्कशीट के नहीं होने के कारण से काउंसलिंग किया तो उसके लिए आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुंगेर ये डीआरसीसी का मामला है, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको वेब मार्कशीट का नीड ही नहीं है। जब भी सेकंड राउंड का काउंसलिंग होगा आपका इजीली हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं होगा। ठीक है, परिचय पत्र खो गया, सक्षमता 2 का निदान बताया। अब परिचय पत्र खो गया कि एडमिट कार्ड खो गया, परिचय पत्र तो ऐसा कुछ नहीं है कि मिलता है। एडमिट कार्ड की अगर खो गया होगा तो उस लेटर में साफ साफ जिक्र किया गया था, विशेष शिक्षक जो नियमावली निकली थी एग्जामिनेशन के लिए, उसमें साफ साफ बातें कही गई थी कि यदि आपकी एडमिट कार्ड खो जाती है तो आपको दोबारा से सक्षमता में बैठना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम ज्यादा नहीं कुछ बता पाएंगे, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, हम वो लेटर भेज देंगे, वहां आप पढ़ लीजिएगा। वहां साफ साफ बोला गया है कि आपको एडमिट कार्ड रखना ही रखना है। अगर एडमिट कार्ड खोता है तो आपको दोबारा काउंसलिंग में दोबारा मौका काउंसलिंग में नहीं देगा और आपको दोबारा से क्षमता में बैठना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर रहा। अगला सवाल है, सर आज मेरा काउंसलिंग था और मोबाइल नंबर बंद हो गया, नया सिम चालू करवाएं और आज ही डेट था सिम का चालू होने का। कोई दिक्कत नहीं है, इस बार आपका नहीं हुआ है, सेकेंड राउंड में काउंसलिंग हो जाएगी, तब तक आपकी मोबाइल चालू हो जाएगा, आधार लिंक मोबाइल नंबर से रहिएगा, ओटीपी हो जाएगा, थंब इम्प्रेशन हो जाएगा, आपका काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा। घबराने का बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो बनाने का मेन मुद्दा यही था कि कई दिनों से आपके सवाल बहुत सारे आ रहे हैं और आपको पता है स्कूल में भी बहुत सारा काम होता है। अभी बहुत सारे मतलब 100 दिवसीय कौशल पे काम करना है, टेस्ट लेना है, पूरे दिन कुछ ना कुछ मतलब आप हेक्टिक ही रहते हैं, तो आपके पास समय नहीं होने की वजह से वीडियो हम ज्यादा इस पे नहीं अपलोड कर पा रहे हैं। लेकिन हमने सोचा कि आज छुट्टी का दिन है तो आपके सारे सवालों का जवाब दे दे, ताकि आप अपने परेशानी से मुक्त हो सके और दिमाग से जो है मेंटली आप फ्री हो पाए, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इसलिए हमने बताया। दूसरा है राकेश सर, नेम में स्पेस ना होना का, वो तो हो गया। उसके बाद अगला सवाल है सच कि कितने दिनों बाद डेट आएगा रिकाउंसलिंग का, और सक्षमता 1 में आया था क्या रिकाउंसलिंग का? हम वही तो बोल बार बार कि सक्षमता 1 में भी रिकाउंसलिंग का टाइम दिया गया था। उसके लिए पहले प्रॉपर साइट खोला गया था, वहां पे छोटा मोटा नेम करेक्शन, जैसे स्पेस में अगर मान लीजिए सारे डॉक्यूमेंट में आपका नीरज कुमार अलग अलग है, साइबर कैफे की छोटी त्रुटि की वजह से आपका अगर नेम नीरज कुमार सटा दिया, आधार नंबर का कुछ छूट गया जो कि आप चेंज कर सकते हैं, तो वैसे केस में, या फिर री अपलोडिंग में डॉक्यूमेंट दूसरा अपलोड हो गया, तो उन सभी के लिए आपको साइट ओपन करेगा, वहां आप अपलोड कर देंगे। और साथ में वहां पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। और जो डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास अवेलेबल ओरिजिनल सर्टिफिकेट, उसके लिए वहां उस समय सेकेंड राउंड में आपको एफिडेविट लगवाना पड़ेगा, तो उस केस में आपकी काउंसलिंग कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है सक्षमता 2 डाउटफुल वाले का काउंसलिंग कब तक होगा? हमने बता दिया कि जो फर्स्ट राउंड के जितने भी शिक्षक हैं उन सभी का काउंसलिंग हो जाने के बाद आपकी काउंसलिंग लगभग 10-12 दिन में कुछ न कुछ निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपके काउंसलिंग कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आई होप कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। हम लास्ट में एक बार आपको बता देते हैं कि कौन कौन से केस में आपको डाउटफुल मिलेगा और कौन कौन केस में आपको मौका मिलेगा। देखिए लास्ट में आप समरी जान लीजिए कि यदि आपके फॉर्म फिलअप करते वक्त साइबर कैफे वाले से किसी प्रकार का त्रुटि हो, जैसे नाम लोड करने में स्पेस का प्रॉब्लम है, या अपलोडिंग में कोई दिक्कत है, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट की जगह दूसरा अपलोड कर दिया है, या कोई एक लेटर छूट गया है जो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट में सेम है और वहां लेटर एक छोड़ दिया गया है, जैसे राजू में RAJU होता है, अपना नाम लिखते वक्त RJU लिखा गया, ए छूट गया, तो उस केस में जो कि लेटर ऐड हो सकता है, उन सभी केस में मोबाइल नंबर छूट जाना, आधार नंबर का 1-2 लेटर छूट जाना, अंक छूट जाना, तो उन सभी केस में आपका क्या करेगा, विभाग ओपन करेगी ये साइट और वहां से आपको त्रुटि का जो सुधारने का मौका देगी। ठीक है, और जिनका भी OTP नंबर की वजह से नहीं आया है, तो फर्स्ट राउंड में अगर OTP नहीं आया तो आप अभी जाके आधार से एक मोबाइल नंबर लिंक करवा लीजिए। देखिए बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक होंगे जो मोबाइल नंबर कुछ और दिए होंगे फॉर्म फिलअप के समय, और उनके आधार में लिंक मोबाइल नंबर कुछ और होगा,
कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी मोबाइल नंबर दे, लेकिन काउंसलिंग के समय आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना आपके पास जरूरी है, क्योंकि सबसे पहला केस वही होगा कि मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरिएशन करेगा, ओटीपी का वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद ही उनके सिस्टम में आपके सारे जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो सारा खुल जाता है। वो एक एक करके चेक कर लेंगे, एक कॉपी अपने पास रख लेंगे, बाकी ओरिजिनल आपका रिटर्न कर देगा। तो ओरिजिनल कॉपी में अगर कोई भी अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप नहीं वहां शो करते हैं, जो कि नेसेसरी है, रिक्वायरमेंट है, और वो डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं शो करते हैं तो उस केस में आपको डाउटफुल दिया जाएगा। लेकिन घबराए नहीं आप, जितने भी लोगों का डाउटफुल मिलेगा सेकेंड राउंड में एफिडेविट लगवा के या विभाग से आप अप्लाई करके उसका रिसीविंग और एफिडेविट लगवा के आपकी सेकेंड राउंड में भी काउंसलिंग हो जाएगी। फिर ज्वाइन करने के बाद आप विभाग आपका अपने लेवल से विभाग चेक करते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, सिंपल सा बात समझिए कि यदि आप जेन्युइन शिक्षक हैं, यदि आप टिप टाप के जॉब में नहीं आए हैं, है ना, एक जेन्युइन प्रोसेस से आए हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ आए हैं, तो आपकी काउंसलिंग 110% होंगी, सेकेंड राउंड में हो या थर्ड राउंड में हो, ठीक है। हालांकि थर्ड राउंड के लिए नहीं बचते हैं, और थर्ड राउंड में जिसका चला गया तो समझिए कि उसका समस्या जटिल है, इस वजह से वो चला जाता है। तो सेकेंड राउंड में मैक्सिमम लोग जो डॉक्यूमेंट से संबंधित हो, या फिर मोबाइल नंबर आधार लिंक से संबंधित हो, या पासबुक में नाम गलत है, या किसी डॉक्यूमेंट में कुछ और नाम है, किसी डॉक्यूमेंट में कुछ और नाम है, इन सभी लोगों का सेकेंड राउंड में एफिडेविट लगवा के विभाग से आप अप्लाई करके उन सभी लोगों का जो है काउंसलिंग हो जाएगा। तो काउंसलिंग के डाउटफुल से समस्या या काउंसलिंग से संबंधित और भी अगर कोई आपका डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इससे काफी मदद मिलेगी, दिमाग को रिलैक्स मिलेगा, और आपके सारे सवालों का जवाब आई होप कि हमने अच्छे से दे दिया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।